नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे मुद्दे की बात में आज महंगाई की। महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं की माने तो उनमें 150 से 250 गुना तक कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। आज के समय में देश एक ऐसी कगार पर खड़ा है जहां एक ओर जनसंख्या वृद्धि की समस्या देश झेल रहा और वहीं दूसरी ओर महंगाई। आजाद होने के बाद से लेकर वर्तमान समय की बात करें तो देश में जनसंख्या 3 गुनी हो चुकी है। जनसंख्या की इस कदर वृद्धि होने से महंगाई की वृद्धि होना जायज है। पहले हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन आज के दृश्य की बात करें तो आज ऐसे लोगों की संख्या कम है। हालांकि लोगों को भुखमरी का शिकार नहीं होना पड़ रहा। आज सभी को अन्न और जल की पूर्ति हो रही है, लेकिन प्रदेशवासियों को महंगाई का झटका लग सकता है। शहरों में 1.5 गुना तक जल कर बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को पेयजल के बिल में अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि आखिरी बार साल 2013 में जल कर बढ़ाया गया था और अब सरकार 10 वर्ष बाद जल कर बढ़ाने पर विचार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में शहरी निकायों में मौजूदा समय में वाटर और सीवर टैक्स का कोई फिक्स्ड रेट नहीं है। हर शहरी निकाय में अलग अलग दरों में जल कर और सीवर टैक्स वसूला जाता है। मसलन लखनऊ में यह दर वाटर टैक्स भवन के एनुअल रेंटल वैल्यू का 12.50% है, जबकि 3% सीवर टैक्स लिया जाता है। वहीं वाराणसी में वाटर टैक्स 10.50%, जबकि सीवर टैक्स 4%। प्रयागराज नगर निगम में वाटर टैक्स की दर 12.50% और सीवर टैक्स की दर 4% है। ऐसे में शासन विचार कर रहा है कि इस दर में एक रूपता लाई जाए। दरअसल नगर निगम अधिनियम 159 के मुताबिक वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और सीवर टैक्स मिलाकर 32% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस अनुपात में बीते समय में व्यवस्था तय की गई थी। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले भवनों में अगर किसी भी भवन की ARV तय नहीं है तो 735 सालाना की दर से पानी का न्यूनतम चार्ज लिया जाता है। इस न्यूनतम चार्ज को भी बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों का दावा है कि इस दर में इजाफे को बढ़ाकर 850 या 900 प्रतिवर्ष तक किया जा सकता है। इस तरह से लखनऊ के अलावा बाकी के शहरी निकायों में भी न्यूनतम चार्ज फिक्स है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो जल कर को बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है और ये करीब 1.5 गुने तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर, यानी कि हाउस टैक्स तो आप भरते ही हैं, जलकर भी आप भरते हैं, हालांकि इसमें वृद्धि की जाएगी। ऐसे में आम जनमानस अब कहीं ना कहीं चिंता में है, क्योंकि महंगाई एक और जहां चरम पर है, बिजली की दर जो है उससे भी बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले भी बिजली की दर कई बार बढ़ी है। अब जलकर को 10 साल बाद बढ़ाने का फैसला लिया गया, जो करीब 1.5 गुना होगा। इससे सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम जनमानस सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि जलकर, हाउस टैक्स, बिजली, सब्जियां, ये सारी चीज़ें अगर हम आज की तारीख में बात करें तो बहुत महंगी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को ही भुगतना पड़ता है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देता है। फिलहाल हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरी बार 2013 में जो जलकर बढ़ाया गया था, अब 10 साल बाद एक बार फिर उस जलकर को बढ़ाने की बात सामने आ रही है और ये कुछ परसेंट नहीं, 1.5 गुना ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जनता पार्टी अपने हर मुद्दे पे विफल है। देखिए, जल एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम धर्म में भी देखें तो हर धर्म के अंदर इसको पुण्य का काम माना गया है। किसी को अगर जल आप
दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको पुण्य का एक कहीं ना कहीं माना गया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म की बात तो की जाती है और वहीं पे जनता के ऊपर, जल के ऊपर भी टैक्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोजगार के कोई साधन उपलब्ध करा नहीं पा रही है। आज जनता महंगाई से वैसे ही थरथरा रही है। आज सब्जियों के रेट देख लीजिए, टमाटर का रेट देख लीजिए, धनिया, हरी मिर्चा जो फ्री मिला करता था, आज उसके लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं आम इंसान को। अब ऐसी स्थिति में आप जनता के ऊपर कितना बोझ डालेंगे? आज बच्चों के स्कूल की फीस आदमी नहीं दे पा रहा है। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप जल का टैक्स भी बढ़ा देंगे, आप कल हवा के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे कि सांस लेंगे आप हवा के अंदर, तो भाई ये प्राकृतिक चीज है, इसके ऊपर भी आप टैक्स लगा दोगे। भाई आप चाहते क्या हो? इंसान कैसे जिंदा रहे, जीवित रहे या ना रहे? आप किस तरीके से बोझ पे बोझ लादते जा रहे हो, पर आप कहीं भी संसाधन का बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो। आप किसी की तनख्वाह के अंदर वृद्धि नहीं कराने की कोशिश कर रहे हो, आप नौकरियों की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आप खुद कहते हो कि हमारे देश की 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब जिस जनता को 5 किलो राशन की जरूरत है, वो जनता जल पे टैक्स कैसे देगी? आप खुद सोच सकते हैं कैसे जो है इस बोझ को सहेगी। और मध्यम वर्ग पिसता चला जा रहा है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को तो चलिए 5 किलो राशन मिलके उसका भरण पोषण हो रहा है। जो अमीर व्यक्ति है उसके लिए सरकार खड़ी हुई है, मध्यम वर्ग क्या करे? और ये जो बोझ है सीधा मध्यम वर्ग के ऊपर आने वाला है। सरकार किसी भी तरीके से जनता के हित में काम करके राजी नहीं है। सरकार किसी भी तरीके से जनता के लिए सरकार नहीं रह गई है। ये सरकार सिर्फ उगाही की सरकार रह गई है, हर तरफ से टैक्स टैक्स। आप जब जीएसटी लेके आए थे तो आपने कहा था कि हम पूरे देश के अंदर एक टैक्स की व्यवस्था करेंगे, और आज स्थिति क्या हो गई है कि पूरे देश के अंदर एक टैक्स की बजाय सैकड़ों तरीके के टैक्स आज लगे हुए हैं। भाई जब जीएसटी आप ले आए हो तो फिर जलकर कहां से आ गया? फिर हाउस टैक्स क्यों रह गया? और नगर निगम की तो व्यवस्था यही होनी चाहिए ना कि नगर निगम की व्यवस्था के अंदर कम से कम बेसिक चीजें तो दो आप आदमी को। आप अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे सकते हो उसको, फिर आप क्या प्रोवाइड करोगे? आप हाउस टैक्स कर रहे हो, जनता का शोषण कर रहे हो। ऐसी स्थिति में जनता कैसे अपना भरण पोषण करेगी? ये भी आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं वापस आती हूँ रोहित अग्रवाल जी। नवनीत पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी आपका। बिजली की दरों में बढ़ोतरी की बात हम अभी सुन ही रहे थे, अब जलकर बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। हाउस टैक्स भी लोगों को देना पड़ता है। जनता जो टैक्स दे रही है वो भी मुसीबत में है, जो नहीं दे रही है वो भी मुसीबत में है। आखिर कैसे? अब अगर आप 1.5 गुना टैक्स बढ़ा देंगे तो जनता कैसे सरवाइव करेगी? भाई सवाल यही है। नवनीत जी, नवजीत जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रोहित अग्रवाल जी, तब तक आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप खुद देखिए कि आप एक आम जनमानस जिसकी तनख्वाह अगर 15 से 20 हजार रुपए महीना है, वो अपने घर का बजट कैसे सुनिश्चित करेगा? आप 15-20 हजार की बात कर रहे हैं रोहित जी, आप उनकी बात करिए ना जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और जो जिनका घर तो है ही ना, घर में तो रह ही रहे हैं। 100 रुपया मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी उनको मिलती है 150 रुपए, 200 रुपए। वो 200 रुपए में हाउस टैक्स भरेंगे, जलकर भरेंगे, बिजली देंगे या फिर खाएंगे? नहीं, यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जब सरकारें अगर बिजली के बिल को माफ कर रही हैं, सरकारें पानी के बिल को माफ कर रही हैं, तो आप उनका उपहास उड़ाते हो। आप कहते हो कि साहब ये बोझ पड़ रहा है देश की जनता के ऊपर, और वहीं आप क्या कर रहे हो? आप जनता को कुचल देना चाहते हो। आप खुद सोचिए कि कैसे मध्यम वर्ग अपना बजट को चलाएगा? भाई उसको स्कूल की फीस देनी है, गैस सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया, बिजली के दर आप निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हो, हाउस टैक्स आप बढ़ाने जा रहे हो, आप जलकर बढ़ाने जा रहे हो, आप सीवेज टैक्स बढ़ा रहे हो। तो इतने सारे टैक्सेस लगा के आप चाहते क्या हो जनता से? जनता क्या अपना घर द्वार बेच के आपके नाम लिख दे? भाई कैसे सरवाइव करेगा कोई व्यक्ति? और अगर वो जलकर नहीं देगा तो फिर उसके घर में पानी का कनेक्शन आप काट दोगे। तो अब क्या पानी भी पीने के लिए इंसान को लाइन में लगना पड़ेगा? आप इंसान को पानी भी नहीं पीने देना चाहते हो। ऐसी स्थिति में आप उसके लिए कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, आप उसको नौकरी नहीं दे पा रहे हो, रोजगार के संसाधन नहीं दे पा रहे हो, परंतु आप उससे वसूली के लिए सबसे ज्यादा आप बढ़ रहे हो।
आपको अपनी तो चिंता है कि भाई हमारी सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ जाए, पर जनता की भी तो चिंता करो कि जनता कहां से पैसा देगी, वो कमाएगी तभी तो आपको पैसा दे पाएगी। और ऐसी स्थिति में सरलीकरण करना चाहिए। जहां पे आप बात करते थे कि सिंगल टैक्स सिस्टम हम पूरे देश के अंदर लगाएंगे, वहां पे इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस, आप सोचो खाली जनता मुनीम बन के रह जाएगी कि कहां पे कौन सी कैलकुलेशन वो कब कब करे। और क्या इतना समय है आज के व्यक्ति के पास कि वो पहले एक लाइन में लग के जलकर जमा करे, बिजली का बिल जमा करे, सीवेज का बिल जमा करे, हाउस टैक्स जमा करे? तो आप क्या चाहते हो, अपना काम धंधा बंद करके इंसान सिर्फ लाइन में ही ठीक लगा है, रहे? मैं वापस आती हूँ रोहित जी आपके पास। हमारे साथ पवन तिवारी जी जुड़े हुए हमारे संवाददाता है। पवन, अब जलकर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और ये करीब 1.5 गुना बढ़ सकता है, जो जानकारी मिल रही है। आपने क्या यहाँ पर जनता से बात करने की कोशिश किया? उनका क्या इस पर व्यू है, साझा करिए जरा। पवन जी सुन पा रहे हैं? अब फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए, आवाज नहीं आई। पवन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जलकर बढ़ाने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें आम जनमानस की, तो आपने उनसे बातचीत की है? क्या रिएक्शन है उनका इस पर? हेलो जी, ये आपको बता दें, जिस तरह जलकर बढ़ाने को लेकर बात चल रही है, जो 1.5 गुना बढ़ने की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी से ही महंगाई की मार पहले से ही जनता झेल रही है, तो उसके बाद जो ये जलकर बढ़ाने की बात हो रही है, इससे जनता कहीं ना कहीं काफी परेशानी में आएगी और आने वाले समय में उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जल जो है, जल सबके लिए आवश्यक है और उसको जो ये कर बढ़ाने की बात हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसमें एक बड़ा बोझ होगा। जिस तरह से सब्जियों के दामों में लगातार वृद्धि हुई है, गैस के दाम में वृद्धि है, उसी तरह डीजल पेट्रोल दामों में जो वृद्धि हुई, उसके बाद ये एक जल का बचा हुआ, इसको भी जो वृद्धि होने जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो जनता है उस पर काफी खासा बुरा असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। कब तक इस पर इसकी बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ अपडेट है अभी कि कब तक ये बढ़ाया जा सकता है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अभी इसका एक मसौदा तैयार किया जा रहा है और अभी ये चर्चा में बात आई है कि 1.5 गुना जो है जलकर बढ़ाने की बातचीत चल रही है। अभी इसको लागू नहीं किया गया है फिलहाल, और ये कब लागू किया जाएगा इस पर भी कोई बातचीत सामने निकलकर नहीं आई है। लेकिन हाँ, इसकी एक तरह की ड्राफ्टिंग चल रही है और जल्द ही ये एक जो 1.5 गुना कर जल पे बढ़ाया जाएगा, ये जनता के ऊपर थोपने की तैयारी चल रही है। तो अभी ये फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया कि कब तक इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये जलकर बढ़ाने की बात जो चल रही है उससे जनता कहीं ना कहीं काफी परेशानी में है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें पवन, तो जलकर बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, अगर हम बात करें तो देखिए अभी बिजली बढ़ाने की भी बात कही जा रही थी। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आम जनमानस से सीधे जुड़ी हुई हैं, उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ, तो यूपी में रहने वाले लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है, जहाँ एक और बिजली के त्योहार। आपको बता दें कि यूपी वालों को अब कहीं ना कहीं महंगाई का एक तगड़ा झटका लग सकता है, चाहे वो बिजली में बढ़ोतरी को लेकर, बिजली में जिस तरीके से बिजली के दामों में बढ़ोतरी की बात भी आ रही है निकल कर, और ऐसे में जलकर बढ़ाने की बात जो कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि लगने वाला है। हमारे साथ उपभोक्ता जुड़ चुके हैं गिरीश चंद्र मिश्रा जी। गिरीश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर हम बात करें, अब बिजली का बिल तो दामों में जो बढ़ोतरी हो ही रही है, अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जलकर में भी बढ़ोतरी की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा इसको किया जाए, स्टेट किया जाए, इसका बढ़ाना कदापि नहीं है। जनता को अत्यधिक भार होगा, इसका सहन शायद जनता का। ग्रीशन जी की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
ठीक है रोहित जी, देखिए आम जनमानस का भी यही कहना है, अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का भी यही मानना है कि अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो कैसे इस पर काम चलेगा। तो ऐसे मैं बात करूँ तो अब चूंकि आप भी विपक्ष की भूमिका में हैं, सपा के साथ हैं, किस तरीके से इसको लेकर आप क्या करेंगे, क्योंकि विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है इस तरीके की चीजों में। देखिए अभी अभी नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं और नगर निकाय के चुनाव में 17 की 17 नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जनता ने वोट देने का काम किया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से तोहफा दिया जनता ने। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जनता के साथ छलावा कर रही है तो ये गलत है। आपके प्रति अगर जनता ने विश्वास जताया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसका लहू चूस लेंगे। अगर इस तरीके से 1.5 गुना अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति होगी एक आम जनमानस की। उसके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसको कैसे वो सहन कर पाएगा, किस तरीके से वो अपने घर के बजट को संतुलित रख पाएगा। देखिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता का शोषण करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जनता आपके ऊपर विश्वास करके आपको हर तरीके से आपको मजबूत करने का काम कर रही है। 17 के 17 नगर निकाय चुनाव में उसने विपक्ष को ना चुन के आपको चुना और बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, आप टैक्स की बढ़ोतरी। जबकि मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जनता को जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ना सरकार करेगी क्या, आप जनता के लिए क्या करेंगे भाई। पहले आप कहते थे हम रोड बना रहे हैं, आप तो रोड के ऊपर भी टोल टैक्स लेते हो। अगर यहाँ से आपको दिल्ली तक जाना है तो आप ये मान के चलिए आने जाने में आपके 2000 से 2200 रुपए टोल टैक्स में खर्च हो जाएंगे। तो अब तो आप अगर रोड के ऊपर चल रहे हो तो उसके लिए आप अलग से पैसे दे रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो तो आप अलग से 50% के लगभग टैक्स देने का काम कर रहे हो। आप एक्चुअल में 60% रोड टैक्स वगैरह अगर आप जोड़ लीजिए, आरटीओ खर्चा जोड़ लीजिए। इसी तरीके से जब आप घर खरीदते हो तो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे एक बड़ा पैसा देते हो और टैक्सेस भी देते हो, इनकम टैक्स भी आप दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जनता को कम से कम छोटी चीजों के लिए तो आप परेशान मत करो। कम से कम जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि बिजली हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, शुद्ध हवा का जनता का हक है। और आपके प्रति जनता ने विश्वास जताया है, आपको इतने बड़े बहुमत से जिताने का काम किया है, उसके बावजूद आप इस तरीके से जनता के ऊपर बोझ डाल के आप ये दिखाना चाह रहे हो कहीं ना कहीं कि जनता आपको कितना भी प्रेम कर ले, पर आप अपने मन की बात के अंदर जनता का सिर्फ दोहन करना चाहते हो। इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे हो। देखिए आज रोहित जी मैं वापस आते हो। ग्रीशन जी शायद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ग्रीशन जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अपनी बात को पूरा करें आप। मैं यही कह रहा था कि वर्तमान समय में महंगाई वैसे भी अपनी चरम सीमा पे है। संज्ञान में आया है कि सरकार जलकर भी बढ़ा रही है। गरीब जनता इस जलकर को लेकर के बहुत चिंतित है और इसका सामना करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको रोका जाए तत्काल प्रभाव। ठीक है, देखिए गिरीश जी प्रॉब्लम ये भी है कि अब बिजली के बिल में भी बढ़ोतरी की जा रही है, बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी है, गैस सिलेंडर के दामों में, चाहे रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, सारे बढ़ोतरी हो रही हैं। चाहे ट्रीटमेंट के लिए इलाज की जो है इंस्ट्रूमेंट है या मेडिसिन है, सबके दाम बढ़ रहे हैं। जनता कहाँ से झेल पाए, कैसे सामना करे। बिल्कुल गिरीश जी बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि पेयजल के बिल में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। 10 वर्ष बाद जलकर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि 10 साल बाद 1.5 गुना करीब जलकर बढ़ाने की बात कही जा रही है। आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आखिरी बार 2013 में आपको बता दें कि ये बिजली कर बढ़ाया गया था और यूपी वासियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। और कहीं ना कहीं बिजली के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम जो है वो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है। ऐसे में आम जनता कैसे सरवाइव करेगी, ये बड़ा सवाल है। आम जनमानस को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वैसे भी, और ऐसे में जलकर में वृद्धि भी कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पवन आखिरी अपडेट आपसे लूंगी मैं यहाँ पर कि अगर हम बात करें जलकर बढ़ाने को लेकर तो इस पर कब तक विचार किया जा सकता है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? अब जाएगा क्या होगा शायद नहीं मार रहा, आवाज यहाँ से नहीं मार रहे, मतलब यहाँ का
हमारे ख्याल तो कुछ बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी में है और जल्दी इसको बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे, जलकर में बढ़ोतरी की बात कही जा रही, यूपी वालों को एक बड़ा झटका लग सकता है। 1.5 गुना करीब जलकर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में आम जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान है और ये आम जनता के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।